शुरू करने से पहले कह रहा हूं कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े। ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं भी इसकी पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई, सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुर्लियां छोड़ने सिराज आता है। सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे ही किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा, तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को छठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है? समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है। या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है। विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहे कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे। बच्चे को बोल रहे हैं। कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा। कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार, अब मैच की क्या बात करें? पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा। ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर वो हो जाएंगे खूंखार शिकारी, और वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे। आज आपने उनको 185 पे आउट किया। आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा। आपने 185 पे उनको आउट किया। कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा। क्योंकि अब जो बल्लेबाजी बॉलिंग होनी है ना, वो फुल बदतमीजी वाली होनी है। आपने देखा शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहा था, कैसी शानदार किस्म की स्लेजिंग हो रही थी। ये स्लेजिंग कुछ नहीं है जो अब कल आपको देखने को मिलेगी। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना, तो आपकी काम पे टांगेंगी, काम पे। मैं आया था इंडियन बैटिंग लाइनअप की बुराइयां करने, लेकिन जो लास्ट बॉल, लास्ट 2 बॉल्स के ऊपर हुआ, अब मुझे इनकी साइड लेनी पड़ रही है, क्योंकि बात आ गई है हम एशियंस की। तो अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर भाई हम तो भाई साथ खड़े हैं, साफ सी बात है। अब नहीं छोड़ेंगे इनको। मैं अपनी प्रिडिक्शन भी वापस ले रहा। भाड़ में जाइए ऑस्ट्रेलिया, अपने को क्या लगे ऑस्ट्रेलिया से। ये बदतमीज लोग ना हो तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। ये समझते क्या है अपने आप को? हर किस्म की उंगली करते रहेंगे। इज्जत से खेल रहे, खेलो। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो साफ सी बात है, अब तो इनको जिसको कहते हैं ना पेलना है। अब नहीं इनको छोड़ना। ये जो उन्होंने लास्ट 2 बॉलों पे हरकतें की है ना, और वो जो स्टीव स्मिथ है, वो जो बोल रहा था शुभमन गिल को, मैं सब कुछ सुन रहा था। मैं उसको कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इंडियन बल्लेबाज भी इंडियन स्लिप के ऊपर जब खड़े होते हैं, वो भी स्लेजिंग करते हैं। लेकिन ये जो पंगेबाजी हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं है।
ये अब आपको हिसाब देना पड़ेगा और ये कल आपके साथ हिसाब लिया जाएगा। अब तो भाई इज्जत की बात आ गई है। बड़ा मेहरबानी इंडियन बॉलर सिराज साहब तुम भी कुछ कर लेना, प्रसिद्ध कृष्णा तुम भी कुछ कर लेना, इनको एक दफा पेल दो, इनको पेल दो, इनकी अकल ठिकाने के अंदर आ जाए। बहुत ऊपर चले गए हैं। अबे कल का 19 साल का बच्चा आके दूसरा मैच खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर जिसने 200 विकेट ले ली है, 2023 और 2024 का बेस्ट बॉलर, उससे तुम पंगेबाजी कर रहे हो। बॉलर आएगा एग्रेशन में आपसे आपको बोलने, आप चुपचाप खड़े रहो। जब सिराज आया कॉन्स्टेंस के पास, सिराज आया ना बॉल करने से पहले उसके पास आ गया, ये चुप खड़ा हुआ रहा, ऐसे चुप रहता, इसका तुक ही नहीं बनता कि आगे से ऐसी करे हरकतें। तो फिर आपको पता ही है, फिर क्राउड भी इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। तो ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता इस टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख के ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश की टीम खेल रही हो, साफ सी बात है। अबे यार मतलब कि रोहित को बाहर करके भी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं कर रही। मैंने कल पिच रिपोर्ट आपको बताई थी, पिच के ऊपर ग्रास है और पैट कमिंग्स ने ये कहा है कि ये जिसको कहते हैं ना गुड फॉर बॉलर्स है पहले 3 दिन, और पकड़ के पहले बल्लेबाजी कर ली। शुक्र करो 185 हो गया। वो गौतम गंभीर साहब मैं आपसे मुखातिब हूं भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि आप कह रहे हैं प्लेयर्स जो है वो नेचुरल गेम खेलते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं चलते। अगर इंडियन प्लेयर अपनी नेचुरल गेम आज खेल रहे होते ना, बेशक ये आज ऑल आउट होते, लेकिन जो रन्स होते ना वो 240 250 होते। क्यों? क्योंकि आपने उनको फोर्स किया कि वो अपनी नेचुरल गेम ना खेले, इस वजह से वो बेचारे बड़े रुक रुक के खेल रहे थे, अपने हाथ पांव खोल नहीं पा रहे थे। अगर वो खुल के खेलते जैसे बुमराह ने एंड के ऊपर खेला, बेशक वो आउट होते लेकिन रन ज्यादा होते। ये तो एंड के ऊपर आपको आके जिसको कहते हैं ना, बुमराह ने रन्स कर दिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने रन्स कर दिए, तो थोड़े रन्स हो गए हैं। 185 नॉट सो बैड, इतने बुरे नहीं है अगर ये ऐसी पिच ने कल भी बिहेव किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया ने पूरी की पूरी पिच को चेंज कर देना कल के अंदर, पूरी की पूरी पिच चेंज कर देनी, उन्हें फ्लैट विकेट बना देने। लेकिन एग्रेशन भी तो है ना भाई, लड़ाई भी तो है। अब जो कल बॉलिंग होनी है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की होनी है, फुल पंगेबाजी होनी है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो देखना चाहूंगा कल आते साथ ही पहले दूसरे ओवर के अंदर जब ये कॉन्स्टेंस बच्चा आउट होगा, ये फ्रॉडी आउट होगा। आप सारे फ्रॉडी एक तरफ, ये फ्रॉडिया सबसे बड़ा है, साफ सी बात है। तो जब ये आउट होगा ना तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। क्योंकि आपने किया क्या है, आपने इंडियन टीम को मोमेंटम दे दिया है। इंडिया को एंड में बल्लेबाजी में भी मोमेंटम मिल गया, जो एंड पे रन्स आ गए, उसके बाद उनको बॉलिंग में भी मोमेंटम मिल गया। अगर थोड़ी देर पहले इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई होती, अभी 3-4 ओवर और हुए होते तो इनके 3 आउट होते। इनके 3 आउट हो जाने से मैं आपको बता रहा हूं, ये जिसको कहते हैं ना, ये बहुत खतरनाक किस्म का टेस्ट मैच होने वाला है। सिडनी का जो फ्लैट विकेट का टेस्ट मैच होता है, ड्रा होता था, इस दफा रिजल्ट में आएंगे। तो मोमेंटम तो ये लेके चले गए हैं, इनके पास विकेट मिल गई है इनको। लेकिन कल क्या होगा? अब देखो कल दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे हावी हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्स्टेंस ऐसा फेंटा लगाएगा कि पूरा मैच ही सीधा हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होनी है। तो अब देखना ये कि कल क्या होगा। अगर तो आते साथ ही इस 19 साल के लड़के को आपने आउट कर लिया तो ये आएंगे, रुक के खेलेंगे और ये आउट होंगे। लेकिन अगर वो टुल्ला चल गया तो फिर उसका वो जो डैडी टुल्ला है वो भी टीम के अंदर है, वो भी चलेगा। तो उसके ऊपर भी जिसको कहते हैं ना, आपको एहतियात करनी पड़नी। अब आते हैं बल्लेबाजों के ऊपर। जायसवाल आउट, राव मैं समझता हूं कि केएल राहुल सिर्फ अपनी गलती से आउट हुए, बाकी सबको अच्छे बॉल पड़े और वो आउट हुए, और सब अपनी वीकनेस पे आउट हुए। शुभमन गिल का आपने डिसमिसल देखा है? शुभमन गिल कैसे आउट होके गया है? ये तूने रोका है, अगली बॉल पे तू आगे बढ़ के रोक रहा है, सीधा स्लिप में कैच दे दिया। विराट कोहली, अबे यार कितना सपोर्ट करें कोहली को हम। पहली बॉल के ऊपर विराट कोहली आउट था। अब आप दो गौर करिएगा, अगर अंपायर उस डिसीजन को आउट देता तो आपने कहना था अंपायर इंडिया के अगेंस्ट है। क्योंकि अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया तो अब आपको लग रहा है वो फेयर डिसीजन है। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। लेकिन स्टीव स्मिथ का अगर आपने बयान सुना, वो कहता है कि मेरी उंगलियां नीचे थी, मैंने पूरा ऊपर किया है। बट क्योंकि मैंने भी देखा, नेकेड आई से नजर आ रहा था जो बॉल था, बेशक 2 उंगलियां उसके नीचे हो, बट वो ग्रास को टच हो रहा था।
तो नेकेड आई से बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो हमेशा बल्लेबाज को जाता है। तो मेरी नजर के अंदर वो डिसीजन बिल्कुल सही था। और ये सही क्योंकि मैं क्या क्यों रहा हूं, अगर अंपायर 2 नंबरी कर रहे हो